हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इडियम्स को लेकर के। इडियम्स आप जैसा जानते हैं कि एसएससी के सभी एग्जाम्स में इडियम्स पूछे जाते हैं। वो संख्या 2 हो सकता है, वो संख्या 3 हो सकता है, पीटी और मेंस में। ये दोनों एग्जाम्स में पूछे जाने वाली ये टॉपिक है। आज हम लोग मोस्ट रिपीटेड इडियम्स को लेकर के बात करेंगे जो कि बारंबार परीक्षा में आते रहते हैं। अगर आप इन इडियम्स को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप काफी बेनिफिटेड होंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद अगर आए तो आप इसे जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कमेंट करना। अगर आपको अगर वीडियो में कुछ अगर सुधार की जरूरत हो तो चलिए आज की इस वीडियो से बात करते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है टेकन अबैक। हमारा फर्स्ट इडियम है टेकन अबैक। अगर आप अबैक होते हैं तो आप चकित हो जाते हैं। चलिए अब इसका ये इडियम्स है। ये जो टेकन अबैक एक इडियम है। इडियम क्या होता है, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं। अब यहाँ पर बैक की जगह अबैक की जगह पर अबैक नहीं होगा, वहां पर ये टेकन अबैक इडियम बना जिसका मतलब होता है चकित, आश्चर्यचकित। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स अगर हम वर्ड के तौर पर कहें तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सरप्राइज्ड, ठीक है ना, शॉक्ड। अगर आप किसी चीज को लेकर के टेकन अबैक है तो आप उस चीज को लेकर के चकित है। चलिए हमारा इडियम नंबर सेकंड क्या कहता है, टू गेट ऑन द नर्व्स। अगर आप टू गेट ऑन द नर्व्स होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप परेशान करते हैं, आप तंग करते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। एनवाई का भी मतलब होता है नाराज करना, तंग करना, परेशान करना। तो टू गेट ऑन द नर्व्स ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स है और ये एक से ज्यादा बार ये एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। डाउन एंड आउट बहुत अच्छा इडियम है, फैंटास्टिक इडियम है। डाउन एंड आउट का मतलब क्या है, आपके पास ना तो पैसा है ना आपके पास कोई काम है। ठीक है, आप बेहद गरीब हो चुके हैं, दरिद्र की अवस्था। दरिद्र का मतलब होता है बेहद गरीब, आप बहुत बेहद गरीब की जिंदगी गुजार रहे हैं। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, बेहद गरीब, दरिद्र कहना है तो इसके लिए एक वर्ड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, डेस्टिट्यूट। ये काफी अच्छा वर्ड है डेस्टिट्यूट। ये सीनो एंटो के दृष्टिकोण से भी ये डेस्टिट्यूट काफी अच्छा वर्ड है। चलिए विदाउट मनी और जॉब, ये एक्सप्लेनेशन हो गया डाउन एंड आउट का। ये डाउन एंड आउट का एक्सप्लेनेशन हो गया विदाउट मनी और जॉब। चलिए हम लोग आगे बात को देखते हैं। करेक्ट प्ले फास्ट एंड लूज। अगर आप फास्ट एंड लूज प्ले करते इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप बेईमानी पूर्वक कोई कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम सिनोनिम्स कैसे कहेंगे, टू एक्ट डिसऑनेस्टली, है ना। टू एक्ट डिसऑनेस्टली का मतलब होता है बेईमानी पूर्वक कोई कार्य करना। टू प्ले लूज ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और यही इस सब इडियम्स है ना घुमाते रहता है। हमारा जो एग्जामिनेशन का जो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कुछ सालों के इडियम्स को ना अक्सर रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। चलिए हमारा अगला जो इडियम है वो क्या कहता है, वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम रूप से। यदि कोई काम को अगर आप वंस एंड फॉर तो आप उसको अंतिम रूप से करते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फाइनली, लास्टली, आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, फाइनली, लास्टली इसका सिनोनिम्स हो गया वंस एंड फॉर ऑल का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। करेक्ट स्पीक एंड स्पैन। यदि कोई चीज यदि स्पीक और स्पैन है तो एकदम साफ सुथरा है ना, इसको हम कह सकते हैं वेरी नीट एंड क्लीन। यदि कोई चीज स्पीक और स्पैन है तो काफी साफ सुथरा है। चलिए आगे बढ़ते, पाई इन द स्काई। यदि स्काई में पाई आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेहद असंभावित है, जिसका होने का कोई चांस नहीं है। यदि कोई चीज यदि पाई इन द स्काई है, इसका मतलब है कि उसका होने का कोई भी संभावना नहीं है, बेहद असंभावित है। क्या बेहद असंभावित, कोई लक्ष्य या योजना, आपका कोई योजना है, कोई लक्ष्य है जो कि पाई इन द स्काई है, इसका मतलब है कि वो हो नहीं सकता है, उसकी होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, वेरी अनलाइकली, है ना, वेरी वेरी एंड वेरी लाइकली। यदि कोई चीज अनलाइकली है तो उसके होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, चलिए तो ये बहुत अच्छा इडियम है, पाई इन द स्काई। आगे हम लोग देखते हैं लीड अस्ट्रे। लीड अस्ट्रे का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को लीड अस्ट्रे करते हैं, आप उसको भटका देते, गलत राह दिखाते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स होगा मिसगाइड, मिसलीड, आप ऐसे कर सकते हैं। एक और आप सिनोनिम्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, मिसलीड का भी अर्थ होता है गलत राह दिखलाना, भटका देना।
आगे बढ़ते, फुल ऑफ बीन्स। अगर कोई व्यक्ति अगर बीन्स है तो इसका मतलब है कि वो पूरे जोश में है, उत्साह से वो भरा हुआ है, उत्साहपूर्ण है वो। यदि कोई व्यक्ति अगर फुल ऑफ बीन्स है, इसका मतलब है कि उसमें जोश है, उत्साह है। चलिए इसका सिनोनिम इसका हो जाएगा लाइवली। लाइवली का मतलब जीवंत है ना, लगता है कि उसके अंदर जान है। यदि कोई व्यक्ति लाइवली है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जान है, वो डेड नहीं है। चलिए इन हाई स्पिरिट है ना, और उसका उत्साह जो है ना वो ऊपर में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है ना, सत्य होना, सही होना। यदि कोई चीज यदि होल्ड वाटर करता है यानी कि वो चीज सत्य होता है। चलिए इसका सिनोनिम्स कैसे कहेंगे, सिनोनिम्स कहिए अथवा एक्सप्लेनेशन कहिए, वो होगा टू बी ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स, यदि कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ सॉर्ट्स है तो इसका मतलब है कि वो बीमार पड़ा हुआ है, वो बीमार है। ठीक है ना, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इल, सिक, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए, करेगा ब्रेक द आइस। बहुत अच्छा ये इडियम है, ब्रेक द आइस। ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपको ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि आप कोई माहौल में है और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ स्टार्ट है ना, कुछ बात स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो माहौल है ना एकदम ना टेंशन से फ्री हो जाता है, टेंस फ्री हो जाता है। तो अगर आप ब्रेक द आइस करते हैं यानी कि आप कोई बात छेड़ते हैं, कोई बातचीत शुरू करते हैं, खासतौर पर मीटिंग वगैरह में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। मान के चलिए कि 10 लोग हैं, सभी कोई शांत है और कोई अभी बात स्टार्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर आप ब्रेक द आइस करते हैं इसका मतलब है कि आप बात शुरू करते हैं, माहौल को हल्का फुल्का करते हैं, तनाव को खत्म करते हैं। चलिए तो बात छेड़ना, बातचीत शुरू करना, माहौल को हल्का फुल्का बनाना, ये आपका ब्रेक द आइस का अर्थ हुआ। चलिए इसका सिनोनिम्स इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, टू ईज ए टेंस एटमॉस्फेयर। और एक तनावपूर्ण एटमॉस्फेयर को आसान बनाना, ये होता है ब्रेक द आइस। चलिए आगे देखा जाए, टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है, किसी कार्य को तेजी से जैसे तैसे करना। अगर आप टू कट कॉर्नर्स करते हैं यानी कि आप किसी कार्य को जैसे तैसे करते, तेजी से करते हैं, टू डू समथिंग क्विकली। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, कह रहा है क्या, कुक बुक्स है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किताब पकाते हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ। इडियम का एक अलग अर्थ होता है, उसका हम अलग सेपरेट है ना, अलग इंडिविजुअल हम लोग अर्थ नहीं निकालते हैं, बल्कि हम लोग कंबाइंड वे में अर्थ निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप बुक्स को कुक करते हैं, इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से आंकड़े को आप फेरबदल करते हैं, आप आंकड़े को इधर उधर करते हैं ना। कुक बुक्स का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से आंकड़े इधर उधर करना, आंकड़ों में फेरबदल करना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू चेंज फिगर्स। फिगर्स का मतलब आंकड़ा, इलीगली, गलत तरीके से। चलिए आगे बात को देखा जाए, हमारा इडियम नंबर 15 क्या कहता है, फॉल फ्लैट। यदि कोई चीज फॉल फ्लैट होता है, खासतौर पर कोई कहानी, कोई मजाक, कोई इवेंट, तो इसका मतलब है कि वो असरहीन होता है, वो काम नहीं करता, बेअसर हो जाता है। मान लीजिए कि कोई मजाक किया लेकिन सामने वाला व्यक्ति हंसा ही नहीं है ना, वो सीरियस का सीरियस बना रहा, इसका मतलब है कि वो जो जोक था है ना, वो फॉल फ्लैट साबित हुआ, यानी कि बेअसर साबित हुआ, असरहीन साबित हुआ। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टू फेल, असफल हो जाना, टू बिकम इनइफेक्टिव है ना, अप्रभावी होना। चलिए ये फॉल फ्लैट, ये काफी अच्छा ये इडियम है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वो कह रहा है कि गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है, बेहद खराब स्थिति में जाना। अगर कोई व्यक्ति अगर गो टू द डॉग्स चला गया है यानी कि वो बेहद खराब स्थिति में चला गया है। एक्सप्लेनेशन इसका कैसे लिखेंगे, टू गेट इनटू ए वेरी बैड स्टेट है ना, टू गेट इनटू ए वेरी बैड स्टेट, काफी खराब स्थिति में चले जाना, ये होता है गो टू द डॉग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 17 में, फॉर गुड। ये इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा के लिए, फॉर गुड एक इडियम है जिसका मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए है ना। यदि आप कोई काम को फॉर द गुड करते हैं यानी कि आप उस काम को सदा के लिए छोड़ते हैं, करते हैं है ना, तो ये मतलब परमानेंटली। जैसे कि इस पर एक सेंटेंस हम डील कर सकते हैं है ना, ही लेफ्ट हिज जॉब है ना फॉर गुड। इसका हिंदी क्या होगा, इसका अभी हिंदी होगा कि उसने हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिया, उसने हमेशा के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया। चलिए हम आगे बात को लेकर चलते हैं, नो इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब क्या हुआ, आप उसके अंदर के भी बातों को जानते हैं और आप उसके बाहरी बातों को भी जानते हैं। इसका मतलब हम इसको सजा के कैसे कहेंगे, किसी चीज को पूरी तरह से जानना, अंदर बाहर हर तरह से जानना, ये होता है ना, टू नो इनसाइड आउट। चलिए टू नो समथिंग थॉरली है ना, इसको थॉरली पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, थॉरली। तो टू नो समथिंग थॉरली ये होता है टू नो इनसाइड आउट। ठीक है ना, आसानी से आप इसका अर्थ पकड़ सकते हैं। चलिए
लीन पैच क्या होता है? एक होता है पर्पल पैच, लेकिन हमें पर्पल पैच के बारे में यहां बात नहीं करना है, हमें बात करना है लीन पैच के बारे में। लीन पैच का मतलब क्या होता है? कठिन दौर, बुरा समय, किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी देश का एक लीन पैच होता है, किसी खिलाड़ी का एक लीन पैच होता है, बार बार वो सस्ते में आउट हो जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी का एक लीन पैच होता है जहां से वो गुजरते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए कि बुरा समय, खराब दौर, है ना, ये लीन पैच होता है। चलिए, ए पीरियड ऑफ फेलियर और डिक्लाइन, इसको अगर तोड़ के कहेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर तो क्या कहेंगे? ए पीरियड ऑफ फेलियर और डिक्लाइन। चलिए आगे देखा जाए, नंबर 20 में हमारा अगला इडियम है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, इसको फाइल आप पढ़े, ठीक है ना। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम लोग, आम जनता को हम कहते हैं रैंक एंड फाइल। ऑर्डिनरी पीपल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा एक इडियम है ऑन टेंटर हुक्स, बहुत ही टॉप क्लास का ये इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। यदि कोई चीज यदि ऑन टेंटर हुक्स है, यानी कि वो असमंजस की स्थिति में है, चिंता की स्थिति में है, बेचैन है, बना हुआ है, ठीक है ना। यदि कोई चीज ऑन द टेंटर हुक है, यानी कि वो बेचैन की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। चलिए, अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंग्सियस, नर्वस, है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर ऑन टेंटर हुक्स है तो वो नर्वस है, चिंतित है, डरा हुआ है, बेचैन है, इन स्टेट ऑफ सस्पेंस, और वो असमंजस की स्थिति में है, वो तय नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, करेक्ट वाइड ऑफ द मार्क। यदि कोई चीज यदि वाइड ऑफ द मार्क है तो वो चीज गलत है ना। यदि कोई चीज अगर वाइड ऑफ द मार्क है तो वो चीज गलत है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्यूरेट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब भी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको इडियम भी कह सकते हैं। सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड, यानी कि आप विंड बोते हैं और उससे बड़ा चीज व्हर्लविंड को काटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विंड बोना, हवा बोना थोड़े कोई बोना चीज होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने कर्मों का परिणाम झेलते हैं। छोटा कर्म कीजिएगा बुरा और उसका परिणाम एक बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो अपने कर्मों का दुष्परिणाम झेलना ये होता है सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड। चलिए, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? टू सफर कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, अपनी क्रियाओं का परिणाम झेलना ना। कंसिक्वेंस का मतलब परिणाम, अपनी क्रियाओं के परिणामों का सामना करना, ये कहलाता है सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड। चलिए आगे देखा जाए, गो बॉन्कर्स। गो बॉन्कर्स का मतलब क्या होता है ना? पागल हो जाना, पागल होना। यदि कोई व्यक्ति अगर गो बॉन्कर्स होता है तो वो एक तरह से पागल हो जाता है ना। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या? टू बिकम क्रेजी एंड सिल्ली, है ना। एकदम क्रेजी हो गया, मूर्ख की तरफ घूम रहा है, पागल की तरफ घूम रहा है। चलिए, तो ये हमारा गो बॉन्कर्स का अर्थ हुआ पागल होना। आगे देखा जाए, करेक्ट, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। करेक्ट, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट रूप से कहना या कोई चीज स्पष्ट रूप से करना, है ना। कोई चीज एकदम एकदम बेधड़क कहना, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप स्पष्ट रूप नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, बेधड़क कहना, बेधड़क करना, ठीक है ना। चलिए, एक्सप्लेनेशन इसका कैसे? टू से और डू फ्रैंकली, कोई चीज को आप कहते हैं अथवा करते बेधड़क कहते हैं तो ये होता है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। आप किसी चीज के बारे में ना कोई चीज छिपाते नहीं है, सारी बातें कहते हैं। चलिए आते हैं 26 में, करे क्या? टेक इट फॉर ग्रांटेड। बहुत अच्छा इडियम है, ये नित प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, सच मान के चलना। अगर आप कोई चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो आप सच मान के चलते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एज्यूम, ठीक है। चलिए 27 में आते हैं, कह रहा है क्या? ऑफ द ओल्ड स्कूल, है ना, पुराने विचारों का, पुराने ख्यालों का। यदि कोई व्यक्ति अगर ऑफ द ओल्ड स्कूल है या वो पुराने ख्यालों का है, वो पुराने विचारों का है। चलिए इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या? ओल्ड फैशनड, है ना। ओल्ड फैशनड आप केवल इतना भी कह सकते हैं, है ना। ओल्ड फैशनड यदि कोई चीज है यानी कि वो पुराना समय से वो संबंधित है, पुराना समय से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए 28 में, करेक्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन। यदि कोई चीज अगर आउट ऑफ क्वेश्चन है तो उस पर प्रश्न हो ही नहीं सकता है। यदि कोई चीज मेरे घर में अगर आउट ऑफ क्वेश्चन है यानी कोई अलाउड नहीं है, वो मना किया गया है, आप उसको कर नहीं सकते, उस पर कोई तरह का सवाल जवाब नहीं दाग सकते हैं। यदि कोई चीज यदि मेरे घर के अंदर में अगर आउट ऑफ क्वेश्चन है तो नॉट अलाउड, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, नॉट अलाउड, जिसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो, ठीक है ना। चलिए इम्पॉसिबल आते 29 में, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा ये इडियम है और ये नित्य प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। किसी चीज का मार सहना, अगर आप बियर द ब्रंट ऑफ अगर आप सहते हैं तो इसका मतलब है कि किसी चीज की मार सहते हैं, किसी चीज का झटका या प्रभाव आप झेलते हैं,
जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए कि अब चीज तो महंगे होते जा रहे हैं, चीज तो महंगे होते जा रहे हैं, हर दिन आपको चीजों का कीमत बढ़ते जा रहा है। अमीरों पर इसका असर लगभग ना के बराबर होगा, लेकिन गरीब जो होंगे वो तो कीमत वृद्धि का तो मार झेलेंगे, उनको झेलना ही है। गरीबों को कीमत वृद्धि का मार झेलना ही है, तो वो क्या वो करते हैं, बियर द ब्रॉन्ट ऑफ, है ना, द पुअर बियर द ब्रॉन्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो गरीब होते हैं वो महंगाई के मार को सहते हैं। चलिए आते हैं नंबर 30 में, फील द पिंच। फील द पिंच का क्या मतलब है? ठीक है ना, मुश्किल से निर्वाह करना। यदि आप कोई चीज को फील द पिंच करते हैं ना, काफी देखिए पैसे का तंगी होना को ना पिंच कहते हैं। यदि आप पैसे की तंगी महसूस कर रहे हैं, आजकल पैसा मेरे पास रह नहीं रहा है, पैसे की तंगी को महसूस करते हैं, तो आप उसको पिंच करते हैं। पिंच का मतलब क्या होता है ना, कि पैसे की कमी को महसूस करना। फील द पिंच का मतलब क्या होता है कि आप मुश्किल से कोई चीज निर्वाह करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, है ना, मुश्किल से कोई चीज का निर्वाह करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। चलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन या साइनों के तौर पर कैसे बोलेंगे? सफर हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब कठिनाई, सफर का मतलब झेलना, यानी कि आप कठिनाई को झेलते हैं, है ना। बी शॉर्ट ऑफ मनी, आपके पास पैसा नहीं होता है। चलिए आते हैं 31 में, हरकुलियन टास्क। यदि कोई काम यदि हरकुलियन है तो वह काम बहुत ही बड़ा काम है, भागीरथ प्रयास है, बहुत कठिन काम है, और टफ टास्क इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यदि कोई कार्य यदि हरकुलियन टास्क है, यानी कि वो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, ठीक है, जल्दी नहीं होने वाला कार्य है ना, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टफ टास्क। आइएगा 32 में, कह रहे कि गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का क्या मतलब है? अगर आप ग्राउंड को गेन करते हैं, यानी कि आप प्रगति करते हैं, ज्यादा आप लोकप्रिय होते हैं, है ना, लोगों के बीच आप ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। गेन ग्राउंड का मतलब, अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा एडवांस। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, है ना। मेक प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना, हमारा नेक्स्ट इडियम है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना। कोई चीज आपको अचानक सुनने को मिला है ना, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है? वज्रपात। वज्रपात का मतलब आसमान वाला वज्रपात नहीं, कोई चीज आपको सुनने को मिला जो काफी आपके लिए शॉकिंग चीज था, तो मानो कि आपके ऊपर वज्रपात गिर गया, जैसे कि किसी की मृत्यु का खबर अचानक आप सुने और आप पर लगा कि वज्रपात गिर गया है, तो ये जो चीज होता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। कोई आकस्मिक जो घटना घट जाती है उसको क्या कहा जाता है? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए, ए सडन सरप्राइज ये और शॉक, है ना, कोई अचानक जो आश्चर्य वाली बात आ जाए तो वो होता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आइएगा नंबर 34 में, ए फेयर क्रैक ऑफ विप। इसको पढ़ेंगे क्या? ए फेयर क्रैक ऑफ विप, इसका मतलब क्या होता है? एक समान अवसर, है ना। अगर आप किसी को अगर ए फेयर क्रैक ऑफ विप देते हैं, आप उसको एक समान अवसर देते हैं। सेम चांस इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा या सिनोनिम्स होगा सेम चांस और इक्वल अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे देखा जाए 35 में, टू कट द गॉर्जियन नॉट, है ना। टू कट द गॉर्जियन, ये वर्ड एक में है ना। टू कट द गॉर्जियन नॉट, इसका मतलब क्या होता है? कठिन समस्या का हल करना। अगर आप गॉर्जियन नॉट को काटते हैं तो इसका मतलब है कि आप कठिन समस्या का आप हल निकालते हैं, हल करते हैं उसको। चलिए एक्सप्लेनेशन कैसे बनेगा इसका? टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आप एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं टू कट द गॉर्जियन नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन ए जिफी। बहुत अच्छा, ये बहुत ही पॉपुलर इडियम है, ये बहुत ही पॉपुलर इडियम है। इन ए जिफी का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र। यदि कोई काम को अगर आप इन ए जिफी करते हैं तो आप तुरंत करते हैं, आप शीघ्र करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमीडिएटली। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमीडिएटली। आइएगा नंबर 37 में, ए डाइम ए डोजेन। ए डाइम ए डोजेन का मतलब है अति साधारण और इसलिए बेहद सस्ता। यदि कोई चीज अति साधारण है इसलिए वो सस्ता है, तो ये इसके लिए इडियम है ए डाइम ए डोजेन। इस बात को कहने के लिए इडियम जो है वो ए डाइम ए डोजेन है ना। वेरी कॉमन, है ना। इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे? वेरी कॉमन एंड देयरफॉर नॉट वेरी स्पेशल। बहुत कॉमन है और इसलिए ये स्पेशल नहीं है। तो कोई चीज यदि ए डाइम ए डोजेन है तो वो चीज अति साधारण है, एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है। चलिए आगे बात को देखा जाए। नंबर 38 क्या कर रहा है? हैव एग्स ऑन वंस फेस, चेहरे पर अंडा रख लेना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव निकलेगा मूर्ख की तरह दिखना, है ना, मूर्ख की तरह प्रतीत होना, ये होता है ना। एग ऑन वंस फेस, हैव आप शुरू में है, आप लगा सकते हैं अथवा आप छोड़ सकते हैं। चलिए इसको हम सिनोनिम्स के तौर पर क्या हम पढ़ेंगे? टू बी सीन एज फुलिश, फुलिश की तरह दिखना, फुलिश की तरह महसूस होना, और स्टूपिड। चलिए आते 39 में, करे क्या? ए हार्ड नट टू क्रैक।
यदि कोई चीज यदि ये हार्ड नॉट टू क्रैक है, यानी कि उसको करना एक टेढ़ी खीर है, जल्दी आसानी से होने वाला वो चीज नहीं है। यदि कोई चीज ये हार्ड नॉट टू क्रैक है, यानी कि वो जल्दी होने वाला नहीं है, वो एक टेढ़ी खीर है। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू डील विथ, है ना, एक कठिन समस्या जिसे निपटारा करना मुश्किल है। आइएगा नंबर 40 में, इन वोग, यदि कोई चीज अगर इन वोग है तो वो चीज प्रचलन में है, चलन है आजकल उसका। यदि कोई चीज अगर इन वोग है यानी कि वो चलन में है, प्रचलन में है। पॉपुलर और फैशनेबल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए आइएगा 41 में, स्पीक वॉल्यूम। स्पीक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? देखिए वॉल्यूम तो हम लोग किसी साउंड जो हम लोग मतलब म्यूजिक सुनते हैं उसका एक वॉल्यूम होता है, मोबाइल में वॉल्यूम होता है। लेकिन स्पीक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? चिक चिक कर गवाही देना, मतलब वो चीज आपको आपके लिए गवाही देगा, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि स्पीक वॉल्यूम करता है यानी कि चिक चिक कर गवाही देता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एक मजबूत साक्ष्य होना, ये कहलाता है स्पीक वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 42 में, करे क्या? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। करे क्या? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है? बाल बाल। यदि कोई चीज यदि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ करते तो बाल बाल करते, बाल बाल बच जाते हैं, नैरोली, है ना, ओनली जस्ट। आइएगा 43 में, सेल लाइक हॉट केक्स। हॉट केक तुरंत बिक जाता है, गर्म केक तुरंत बिक जाता है, तो तुरंत बिक जाना ये कहलाता है सेल लाइक हॉट केक्स, है ना। अब इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर कैसे लिखेंगे? सेल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बिकना। कोई चीज यदि बहुत तेजी से बिकता है तो इसका मतलब है कि वो सेल लाइक हॉट केक्स। जैसे अमेरिका में आर्म्स कैसे बिकते हैं, पिस्टल कैसे बिकते हैं? लाइक हॉट केक्स, ठीक है ना। चलिए 44 में आते हैं, बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब क्या होता है? किसी लक्ष्य का जो केंद्र बिंदु होता है, एकदम बीच का जो पॉइंट होता है ना, जब आप एरो से उसको हिट करते हैं या आप पिस्टल से उसको हिट करते हैं तो एक बुल्स आई होता है, एकदम छोटा सा बिंदु होता है, ठीक है ना। किसी लक्ष्य का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है बुल्स आई होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? ए स्मॉल सर्किल एट द सेंटर ऑफ ए टारगेट, यानी कि सर्किल के भीतर जो एक पॉइंट होता है ना वो कहलाता है बुल्स आई। देखा जाए नेक्स्ट क्या है? ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का क्या अर्थ है भाई? कोई नई बात खोजना या कोई नई बात लाना। कोई नई बात आप खोज लेते हैं, कोई नई बात आप लाते हैं तो आप ब्रेक न्यू ग्राउंड करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या? इंट्रोड्यूस ए न्यू एंड एक्साइटिंग आइडिया। कोई, है ना, कोई एक्साइटिंग आइडिया देते हैं, इसी को कहा जाता है ब्रेक न्यू ग्राउंड। चलिए आते हैं नंबर 46 में, बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या? बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है कि देर रात तक पढ़ना या कोई काम करना। अगर आप बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात में तेल जलाते हैं, इसका मतलब है कि आप आधी रात तक पढ़ते हैं अथवा आप काम करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन किस तरह से है? टू वर्क या स्टडी लेट इनटू द नाइट, आप लेट नाइट तक वर्क करते हैं अथवा आप स्टडी करते हैं, इसका मतलब है कि आप बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप आधी रात को तेल जलाते हैं। चलिए 47 में क्या कर रहा है? गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। यदि आप कोई चीज को अपने चेस्ट से हटाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि चिंता की बातें कहकर मन को हल्का करना। आप अपने चिंता फिक्र की बात किसी को कह देते हैं, इसके बाद आपका मन हल्का हो जाता है, इसी का इडियम है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, ठीक है ना। दिल में से कोई बात आप हटा देते हैं, इसके बाद दिल हल्का हो जाता है। चलिए आगे देखा जाए 48 में, है ना, वाइल्ड एंड उली। यदि कोई चीज यदि वाइल्ड एंड उली है तो वो असभ्य है, गंवार है, उसको कोई तरह का मैनर्स नहीं है। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनकाउथ। आते हैं 49, है ना, कह रहे क्या? पुट समवन आउट ऑफ काउंटिनेंस। पुट समवन आउट ऑफ काउंटिनेंस का मतलब क्या होता है? लज्जित करना। यदि आप आउट ऑफ काउंटिनेंस किसी को वो रख देते हैं, यानी कि आप उसको लज्जित करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? टू मेक समवन असेम्ड। असेम्ड का मतलब होता है लज्जित, है ना, मेक मतलब करना, तो किसी को लज्जित करने के लिए वर्ड है टू मेक समवन असेम्ड। और हमारा आज का जो 50वां जो इडियम है वो क्या कहता है? एन आर्टिकल ऑफ फेथ, यानी कि दृढ़ विश्वास। यदि कोई चीज आर्टिकल ऑफ फेथ है यानी कि वो आपका दृढ़ विश्वास है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हम पढ़ेंगे? ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल वैसे इडियम्स के बारे में बात किया है, चर्चा किया है, जो कि काफी बार आते रहते हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आजकल ये इडियम्स है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। बच्चों आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।